भैया अब सुना गुस्सा भैया क्या बात करो सागर भैया आवत है बिगड़ा जी गुस्सा है जी भैया कुछ कहा जी भैया आवत है आने लो आवत है ऐसा बोल रहे हो जैसे कोई गलती नहीं किया भैया प्रणाम और सागर 3 दिन हो गया सामने से पता था कहाँ था तू साफ साफ बताना मेरी बात सुन क्या बताऊं गलती मेरी है काश मैं भैया को अगर बता देता तो आज मुझे डांट न पड़ती मैंने भैया का दिन उठाया है आज मैं भैया से सारी सच्चाई बयां करूंगा फिर भैया चाहे मुझे मार कर कमरे से बाहर कर दे कोई परवाह नहीं है भैया मैं जादूगर की कला सीखने गया था भैया अरे वाह सागर वाह तू से चलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आया है ये तो जादू सीख रहा है मेरी बात सुन पढ़ने के लिए घर से आया है यह जादू सीखने आया है आज शाम के टाइम से सीधा घर चलना है घर चलेंगे चाचा जी से बताएंगे चाची से बताएंगे माँ से बताएंगे तेरी शिकायत करेंगे तब बोलेगा शिकायत मत करना भैया तेरी आंखों में आंसू जो मैं कभी नहीं देख सकता मैं तेरा बड़ा भाई अरे पगला कुछ 3 दिन नहीं था
अपने भाई के दिल से पूछ, तेरे दिल पे क्या गुजरी है? 3 दिन से मैं ठीक ठाक से खाना तक नहीं खाया। मैं यही सोचता था कि मेरा छोटा भाई सागर कहाँ चला गया। मुझे बनना शौक है जादू सीखने की, सीख, वो भी एक कला है, सीखना चाहिए। हर कला होनी चाहिए इंसान के पास, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मगर माँ से, चाचा जी से मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैं तो कहा था कि मेरा भाई अब भी सुधर जाए, पढ़ाई के साथ साथ कोई भी ज्ञान सीखे, अच्छी बात है। मगर सागर न जाने क्यों मेरी दाहिनी आंख धड़क रही है। ऐसा लगता है कि जैसे घर पे कोई अनहोनी हो गई हो। मेरा दिल नहीं मान रहा है कि मैं यहाँ रहूं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज शाम की ट्रेन से सागर घर चलते हैं। माँ की बड़ी याद आ रही है। ठीक है भैया, आओ चलो चलते हैं कमरे पर, अपना सामान इकट्ठा करते हैं, इसके बाद घर के लिए रवाना होते हैं। साथियों हमें यहाँ तक लाई। मेरे 40 आदमी का गिरोह है, प्रशासन मेरे नाम से काफी है, लेकिन मैं किसी काम से बाहर चला गया। और जब मैं वापस आया, मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा चम्मच सोना का सोना पड़ा रहा। न तो मलखान सिंह दिखाई दे रहा, न तो मलखान सिंह दिखाई दे रहा है। चल करके देखता हूँ, अगर तो मैं भी मिल गए तो उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि उनकी नानी कब याद आएगी। मैं किसी काम से बाहर चला गया तो तुम लोग चम्मच छोड़ करके गायब हो गए हो। कहीं पुलिस का जासूस चम्मच में आ जाती तो मेरा सारा बना
बहुत खुश नजर आते थे। बात क्या है सरदार जी, बहुत गमगते में है। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ सरदार, जब पहले कभी चंबल में आते थे बहुत खुशहाल रहते थे, आज चंबल के हाल चाल पूछे और गम में डूब गए हैं। चलो पूछा जाए, पता लगा जाए गम का कारण क्या है। सरदार जी आज मैं कहना चाहता हूँ, बरसात हो रही है। हथौड़ा सिंह जी, तुम्हें जानना चाहते हो कि सरदार अंधेर सिंह आज उदास क्यों नहीं? सरदार जी उदासी कारण जानना चाहते हो तो सुनिए मैं बताऊं। छोटी बहन जिसका नाम सत्ता था, प्रयागराज माघ मेला लगा था, मुझको और मेरी बहन सत्ता को प्रयागराज माघ मेला दिखाने लिया गया। गंगा स्नान किए, स्नान करने के बाद मेरे पिताजी मेरे हाथ में अंधेर सिंह लिखवा दिए और बहन के हाथ में सत्ता लिखवा दिए। लिखवाने के बाद मेला घूमना शुरू कर दिए। अचानक मेले में तूफान आ गया और भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में मेरी बहन सरिता का हाथ मेरे हाथों से छूट मैं बड़ी बहन सरिता को बहुत पता लगाया, लेकिन मेरी बहन सरिता का कहीं नहीं पता चली। पिताजी से बताने लगे, पिताजी बहन सरिता के गम में अपना सर पटक पटक के गंगा घाट पे दम तोड़ दिया। हाँ दौड़ा सिंह पिताजी का दाह संस्कार किए, उसके बाद घर वापस आए तो गांव के लोग पूछने लगे कि अंधेर सिंह तेरी बहन सरिता नहीं दिखाई दे रही है, तेरे पिताजी नहीं दिखाई दे रहे। हथौड़ा सिंह मैं सारी बात बताने लगा गांव वाले से, लेकिन गांव वाले बोले नहीं अंधेर सिंह, तू अपने पिताजी को जान से मार डाला और अपनी बहन सरिता से शादी करने के डर से, दहेज देने के डर से किसी के हाथ में डाला। हथौड़ा सिंह एक ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं भागते भागते चंबल घाटी आ गया और अपना भेष डाकू का बना लिया। जब बहन सरिता की याद आती है तो मेरी आंखों से आंसू टपक जाता है। इस तरह गम में डूबे रहोगे तो एक 50 आदमी का गिरोह कैसे चलेगा। अगर आपकी बहन की सरिता की बात है, एक दिन किसी मोड़ पर सरिता बहन जरूर मिलेगी। ठीक है हथौड़ा सिंह, अगर मैं बहन सरिता के गम में डूबा रहूंगा तो 50 आदमी की गिरोह टूट जाएगी। लेकिन आखिर सिंह इसी
लड़की पढ़ रही थी। हाँ। क्या बताओ राजा सिंह, छबीली से मुझसे प्यार हो गया। लेकिन हथौड़ा सिंह, छबीली के माँ बाप ने छबीली की शादी कर दी। कहाँ करा दी? कानपुर से छम्मूलाल के साथ। लेकिन राजा सिंह, मेरा और छबीली का प्यार अभी तक बरकरार है। वो कैसे चलता थी? मैं हर मंगलवार को कानपुर छबीली से मुलाकात करने जाता हूँ। हाँ। लेकिन ऐसे नहीं, तब कैसे? चंबल में ठाकुर देसी के नाम पर रहता हूँ। हाँ। और जब कानपुर जाता हूँ तो ठाकुर दिलेसी के नाम पर। और उसका चचेरा भाई बनते। हाँ। दुनिया की निगाह में भाई बहन का रिश्ता रहता है और निगाह झुकने के बाद प्यार मोहब्बत की बातें होती है। तो राजा सिंह, आज मंगलवार का दिन है। मैं जा रहा हूँ कानपुर छबीली से मुलाकात करने। अगर कोई मेरा पता पूछता है तो बताना मत। ना ना कैसा था? तो राजा सिंह, हाँ करता। जाड़ा में क्या हो? क्या जन्म होता है? जाड़ा में मोरा मन बोलई, जाड़ा में मोरा मन बोलई, घरौची के बलिया न खोलई। नहीं उस जगह पे जाना नहीं चाहिए। सारी बात छोड़। तुम दोनों भाई जानते हो कि मैं सूरज सागर की माँ की दोनों आँख फोड़ के भगा दी घर भगा से। दे। अभी अभी मेरे पास खबर आई है कि सूरज सागर इलाहाबाद से पढ़ के कानपुर अपने घर वापस ऐसा क्यों है? केवल तुम दोनों भाई को हाँ में हाँ मिलाना होगा। सारा काम एक छबिलिया बनाएगी। आगे से सूरज सागर को अभी उल्लू बनाते हो। मंगल है ना? हाँ। मेरे चाचा जी कैसे हैं? हाँ। मेरी चाची माँ कैसी है? हाँ। मेरी माँ का क्या हाल चाल है? अल्लाह सब कुशल मंगल है ना भाई? ये क्या है यार? हाँ। पल में तू रो रहा है, पल में गा रहा है, रोने गाने की बात क्या है? ए भैया, जैसे कौनो बतिया याद आवत भैया तो रोए के मत खात भैया। जैसे कौनो बतिया याद आवत तो गावे के मत खात भैया। अच्छा, दोनों बात याद आई है हाँ। तो रोज देखे। हाँ रोए मत खात। अब खुशी की बात याद आ जाए तो हंसी देखे। गावे के मत खात। दोनों साथ में गावत। भांगे? ऐसी कौन सी बात है हाँ। जिसे सोच कर तू रोने लगता है? हाँ। और ऐसी कौन सी बात याद आ जाती है जिसे सोच कर तू गाने लगता है? हाँ। सिर्फ यही बता बस, आखिर रोने गाने की बात क्या है? ए भैया, सारी बात छोड़ो भैया, अब चले खरे, अब चले। एक थोड़ा बहुत पीठ ढील हो गया, अब चले।
बेटा आखिर चाची माँ हम लोगों को देख करके अचानक रोने के लगे। बात जरूर घर में कुछ गड़बड़ हो गई है भैया। चाची माँ ऐसी क्या बात है चाची माँ जो रो रही हो? चार